कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। 17 तारीख सोमवार का अवसर, पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है और साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन का योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। पंचमी भी नाग पंचमी का सुंदर योग बना रही है और ऐसे में सुंदर सोमवार का भी योग बन गया है। तो ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। सुबह ज़रूर थोड़ी हल्की दिखाई देती है, लेकिन आने वाला जो समय आपके लिए नई उम्मीदों को कहीं ना कहीं लेता दिखाई दे रहा है। बहुत जल्दी से कहीं ना कहीं जो समस्याएं थोड़ी जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा खटपट चल रही है, उसको ठीक करने की नई उम्मीद कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह परिवर्तन के साथ साथ उम्मीद कहीं ना कहीं जगाते दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद मत तो छोड़ना, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। हर बार कहीं ना कहीं प्रभु की कृपा से इन दिनों तो आपकी राशि के ग्रह कहीं ना कहीं बहुत सपोर्ट में आई गए हैं। थोड़ी बहुत समस्या कई बार छांव आ जाती है, लेकिन फिर दोबारा एक नई उम्मीद लेकर ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शाम आते आते कहीं ना कहीं स्थितियों को परिवर्तन करने का रास्ता बहुत तेज़ गति से आपकी तरफ आता दिखाई दे रहा है। कोशिश करें, थोड़ी सी दौड़ आप भी लगा लें, थोड़ी तरह आगे भागने का आप भी प्रयास करें। सोमवार का अवसर है और ये सुंदर योग लेकर आया पंचमी के दिन, सावन के सुंदर सोमवार का। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको बहुत अच्छा रहेगा कि मीठे जल से या मीठे दूध से भगवान का सुंदर अभिषेक करने का प्रयास करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं आपके समस्त कष्टों को दूर करने का योग अवश्य बनाएगा। भगवान की कृपा से कहीं ना कहीं रास्ता बहुत सुंदर स्थिति से उत्पन्न करता दिखाई देगा। तो मेष राशि वालों, 17 तारीख को एक और परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य महाराज अपनी संक्रांति यानी परिवर्तन करने के लिए सिंह में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। आपकी राशि में पंचम अपने घर में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और ये बृहस्पति के बाद इसी मास में सबसे बड़ा परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से दिखाई देता है। नई उम्मीद नहीं, कहीं ना कहीं आपके लिए बंद दरवाज़ों को खोलने का रास्ता बहुत सुंदर तरीके से आता दिखाई दे रहा है। ये कहीं ना कहीं ऐसा ही योग जैसे बृहस्पति आपकी राशि में बना रहा है, उसी प्रकार का ये सूर्य का परिवर्तन योग केतु के साथ विराजमान होकर इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया परिवर्तन आपकी उम्मीद जगाने के लिए, नया रास्ते दिखाने के लिए, कहीं ना कहीं सम्मान प्राप्त करने का योग, इसलिए बहुत बढ़िया समय दिखाई दे रहा है। कुछ नई उम्मीदें जागती दिखाई दे रही है आपकी राशि के दृष्टिकोण से और इस वक्त आपको अपना पूरा आने वाला 30 दिन का समय पूरी तरह से तैयार करके रखना चाहिए। केवल इस दिन से ही परिवर्तन शुरू होकर जो आने वाले 30 दिन रहेंगे, बृहस्पति अपनी पूर्ण ताकत में है, सूर्य उनके बिल्कुल सन्निकट होकर आगे चल रहे हैं और अस्त अवस्था में भी ग्रह नहीं है, बृहस्पति महाराज इत्यादि केतु के साथ जाकर ये जो सुंदर योग आपकी राशि में बनाते दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं सम्मान, आगे कहीं ना कहीं पद प्राप्ति का योग, कहीं ना कहीं चीज़ों को बढ़िया ले जाने का योग, धन प्राप्ति के योग भी, लाभ प्राप्ति के योग भी, वाणी के द्वारा कहीं ना कहीं संयम रखते हुए यदि आप कार्य कर ले तो बहुत सुंदर तरीके से आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। इस समय का लाभ आपको पूरी तरह से लेने का प्रयास करना चाहिए और आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो विशेष तौर पर सूर्य आपकी राशि में आकर उच्च के हो जाते हैं, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा सूर्य का उपाय नित्य प्रति करने का लगातार प्रयास करना चाहिए और सूर्य का उपाय आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें ध्यान रखना चाहिए, शुभ काम करने का प्रयास करें। देखिए, इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से राजा है, सूर्य राजा है और वाणी भाव में जिस प्रकार से बैठकर, बुद्धि भाव में जिस प्रकार से बैठकर योग बना रहे हैं, तो ये बात ध्यान रखें, कहीं भी कोई भी गलत कार्य आपके द्वारा ना हो। शुभ कार्य करने का प्रयास करें, झूठ इत्यादि से परहेज करने का प्रयास करें। गलत कार्य के गलत नतीजे होते हैं, लेकिन इस वक्त ग्रह आपसे अपेक्षा करता है कि आप शुभ कार्य करने का प्रयास करें और मन में बेकार की ईर्ष्या ना पालें। कई बार क्या होता है, हमारे मन में बहुत सारी ईर्ष्याएं परेशान करने के योग बना देती हैं। दूसरों की तरक्की देखकर कहीं ना कहीं हम अपने संकोच भाव में चले जाते हैं और मन से कहीं ना कहीं ईर्ष्या भी उत्पन्न हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए और इस वक्त ग्रह दिखा रहे हैं कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि ईर्ष्या कहीं ना कहीं मन में आई तो थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी समस्या कहीं ना कहीं उत्पन्न करने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई देंगे। ध्यान रखना, जोड़ों का दर्द भी परेशान कर सकता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या कहीं ना कहीं परेशान करने के योग बना सकती है। अपनी मेहनत पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखिएगा कहीं ना कहीं सूर्य का परिवर्तन आने वाले 1 महीने में आपके लिए कुछ बहुत अच्छा योग, कहीं ना कहीं इस वक्त रिस्क लेने का योग सही दिखाई देता है। कई बार लोग रिस्क लेने से डरते हैं,
हाँ, तो इस वक्त आपकी राशि में जैसे हम कह रहे हैं कुछ ना कुछ नया दाव लगाने का योग बहुत बढ़िया से आपकी राशि में बन रहा है। हर मामले में कहीं ना कहीं स्थिति परिवर्तन की तरफ पॉजिटिव होती दिखाई दे रही है। इसका लाभ अवश्य पूरी तरह से लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। जो कुछ अच्छे उपाय कर सकते हैं वो करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन आपको बहुत सुंदर योग बना के तैयार करता दिखाई दे रहा है। तो इस सूर्य का परिवर्तन जो 17 अगस्त को होने जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं और अपने घर में जब सूर्य आते हैं तो उस घर को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कोई भी अपने घर को तोड़ने का प्रयास नहीं करता। तो सूर्य तो वैसे ही सूर्य स्वयं नारायण के रूप में अवतरते हैं। तो कहीं ना कहीं हर मामलों में कहीं ना कहीं स्थितियों को ठीक करने के योग अच्छे से बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ खास उपाय हैं इस समय में सूर्य को बल देने के लिए आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। वैसे तो इस दिनों सावन का सुंदर महीना चल रहा है। भगवान शंकर का यदि पूजन कर लिया जाए तो कहा जाता है वैसे ही समस्त अनिष्ट दूर हो जाते हैं। तो इस वक्त आप विशेष तौर पर यदि एक मंत्र है भगवान सूर्य का मंत्र जो रुद्र अष्टाध्यायी में 4th अध्याय में आया है, उमा कृष्णे नर्जसा वर्तमानो निवेशयन मृतंचा हिरण्ये सविता रथेन जाति भुवनानि पश्यन्। इसी मंत्र का भगवान सूर्य को अर्घ देते हुए उच्चारण करें। अहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगत पते अनुकंपय मां भक्ता गणर्घम दिवाकरम। तो इसलिए जो भगवान सूर्य को नित्यपति जल देते हुए और नमक का त्याग करने का प्रयास करें। नमक को थोड़ा कम से कम इस वक्त कम बहुत भक्षण करने का प्रयास करें। हो सके तो एक कनेर का पीला पुष्प डालकर थोड़ी सी रोली डालकर भगवान सूर्य को नित्यपति ये अर्घ यदि आप दें तो आप मानिएगा इस वक्त सूर्य बहुत ही सुंदर योग बनाकर तैयार कर रहे हैं। नित्यपति भगवान शंकर का उपासना करने का प्रयास करें। गेहूं का दान करना भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा श्रेष्ठ दिखाई देता है। इन समस्त उपायों को यदि आप पूरी तरह से करने का प्रयास करेंगे तो भगवान सूर्य की कृपा से इस वक्त सूर्य अपने जो घर में आए हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत शुभ योग बनाएंगे। जो कहीं ना कहीं थोड़े से अन्य अनिष्टकारी रास्ते, हर चीज़ का कहीं ना कहीं अच्छा भी प्रभाव होता है, खराब प्रभाव होता है। और ख़राब प्रभाव को दूर करने के लिए ये जो उपाय हमने आप बताए हैं इनको आप ये अवश्य करने का प्रयास करें। हो सके तो रविवार के दिन विशेष तौर पर गायत्री मंत्र का भी स्तवन कर लें। गायत्री से कम कुछ देर यज्ञ कर लें तो भी भगवान सूर्य की कृपा से आपके ग्रहों का जो नेगेटिव प्रभाव होता है वो बहुत ठीक करने में, और अकेले सूर्य का ही योग ऐसा है कि वो बहुत सारे ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने का योग बना सकते हैं। तो इसलिए एक सूर्य को ठीक कर लेने से, इस वक्त पॉजिटिव लाभ लेने से आपके बहुत सारे ग्रहों को ठीक करने का योग बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। 17 अगस्त को ही सावन का तीसरा सोमवार भी पड़ रहा है। सावन का महीना भगवान शंकर का महीना माना जाता है और सावन के महीने में अनेक प्रकार के पुण्य कार्य करने का शास्त्रों में वर्णित है। चतुर्मास भी आरंभ चल रहा होता है और ऐसे में भगवान शंकर भगवान विष्णु जो हैं शिष्य पर विश्राम करने चले जाते हैं। सत्ता जो है शिव के हाथ में आ जाती है और कहा जाता है भोले भंडारी जो है वो जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल ही भगवान को अर्पित कर दिया जाए तो पत्रम पुष्पम फलम तो यब, जैसे भगवान ने गीता में कहा ना कि जो जल भी अर्पित कर देता है कुछ और नहीं तो उससे ही भगवान की कृपा प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। तो आप बड़ी श्रद्धा के साथ इस वक्त हो सके तो भगवान शंकर का जितना अभिषेक कर सकते हैं हर रोज़। भगवान शंकर को क्या प्रिय है, देखिए शास्त्र में अनेक वर्णित बातें हैं क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार से भगवान को प्रिय करने का योग बना सकते हैं, भगवान को प्रसन्न करने का। कहा जाता है कि भगवान शंकर को जो प्रसन्न करना हो तो भगवान शंकर को आपको क्या अर्पित करना चाहिए, एक लोटा जल अर्पित करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उनको आभूषण उपस्थित करना चाहिए। भगवान विष्णु को यदि प्रसन्न करना चाहें तो सेवा भाव, श्रीहरि सेवा से प्रसन्न होते हैं। तो जितनी सेवा करेंगे तो भगवान शंकर को तो एक लोटा जल ही कोशिश करें, लोटा जल भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें और भगवान को प्रसन्न करने का सुंदर रास्ता बन जाएगा। विवेकानंद योगाश्रम में इस सावन के तीसरे सोमवार पर भी वैसे तो नित्यपति चल ही रहा है, रुद्राभिषेक बड़ा विशाल कार्यक्रम किया जाता है। सब लोग मिलकर भगवान शंकर के विभिन्न शिवलिंगों पर भगवान का अभिषेक दूध से, जल से, घी से, पंचामृत से, भस्म से, तिल से, भंग इत्यादि समस्त प्रकार से सुंदर रूप से रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए किया जाता है। आप भी इस दिन सादर आमंत्रित हैं अपने नाम से, अपने द्वारा या किसी शुद्ध ब्राह्मण के द्वारा। व्यवस्था है बहुत सारी रहती हैं। आप आइए, आश्रम से जुड़िए और इस कार्यक्रम को लाइव आप हमारे फेसबुक पे भी देख सकते हैं। आचार्य विक्रमादित्य जो फेसबुक पेज है उस पर भी जाकर, आचार्यवाणी जो लाइव पेज है उस पर जाकर देख सकते हैं। हम इस सारे कार्यक्रम को लाइव भी करते हैं और वहाँ शुद्ध मंत्रों का उच्चारण, रुद्राष्टाध्यायी का सुंदर पाठ करते हुए भगवान का षोडशोपचार पूजन इस पूरे सावन के महीने चल रहा है। और इस जो तीसरा सावन का सोमवार है बड़ा विशाल कार्यक्रम
रहेगा, भगवान शंकर का हवन रहेगा, पूजन रहेगा, प्रसाद इत्यादि का व्यवस्था रहेगी और सुंदर वेद मंत्रों के द्वारा भगवान का सुंदर रुद्रार्चन रहेगा, रुद्राभिषेक जिसे कहा जाता है रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा। तो आइए भगवान शंकर का सुंदर आशीर्वाद ग्रहण करें, भगवान की कृपा से समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। 18 तारीख मंगलवार का अवसर, षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत सुंदर योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। विजन, आपका विचार बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है और यही आपके लिए आने वाले 2-3 दिनों में कहीं सही रास्ता दिखाई दे रहा है। और इस वक्त आपको समझना चाहिए कि आपकी बुद्धि में जो विचार इत्यादि आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं लाभ ले जाने के रास्ते में आपको ले डालते दिखाई दे रहे हैं। कई बार हम अपने विचारों को त्याग देते हैं, अरे कहीं ना कहीं शंकाएं हैं, कुछ नहीं कुछ ना कुछ दिमाग तो चलता ही रहता है। लेकिन इस वक्त आपका विचार बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है। अपने मन के विचारों को सही रूप से समझते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। मंगल इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ चल रहे हैं वो थोड़ा आलस करा रहे हैं, आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा आलस करा रहे हैं। मंगलवार का अवसर है, हो सके तो इस मंगलवार पर विशेष तौर पर भगवान को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। हो सके तो एक हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक लाल दिया जो होता है ना, थोड़ा सिंदूर सा रोली डला हुआ बत्ती डालकर दिया हनुमान जी के मंदिर में अर्पित करके उनको जला के रख दीजिए, आरती उतार दीजिए उसे। देखिए कहीं ना कहीं इस वक्त मंगल की शक्ति कहीं ना कहीं जो शीर्ण चल रही है आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं थोड़ा सा लुप्त रहा है। हिम्मत कहीं ना कहीं बार बार जवाब दी जाती है, बार बार कहीं ना कहीं बैकफुट चले जाते हैं, आलस उत्पन्न करने के योग बना देते हैं। उसको कहीं ना कहीं ये छोटा सा उपाय ठीक करने के लिए बहुत सुंदर रास्ता आपके लिए उत्पन्न करने का रास्ता अवश्य उत्पन्न करेगा। 19 तारीख के दिन ग्रह गणना के अनुसार समझ लीजिए बुधवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों का योग जो आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है, आपको समझते हुए कार्य करना चाहिए। आपको शांत होकर कार्य करने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा उबाऊ पोह में ना फंसें। हाँ ना बहुत ज़्यादा चलते रही कहीं ना कहीं चीज़ें नेगेटिव होने के योग बना सकती हैं, तो इस वक्त पॉजिटिव होकर कार्य करने का प्रयास करें। आपकी राशि में ऐसा एक ग्रह छोड़ दीजिए, बाकी सारे ग्रह कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो रहे हैं। क्या राहु, क्या केतु, क्या बृहस्पति और क्या चंद्रमा, स्वयं आपकी राशि के दृष्टिकोण से देख लीजिए सूर्य, ये सब ग्रह कहीं ना कहीं बड़ी सुंदर स्थिति में, यहाँ तक कि शुक्र भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं जंगल में मंगल करने के नीच के होते हुए भी कहीं ना कहीं स्थिति को इतना नेगेटिव नहीं कर रहे हैं। केवल शनि महाराज इस वक्त आपकी राशि में दृष्टिकोण जहाँ बैठे हुए ना, वो कहीं ना कहीं जाल बुनते दिखाई दे रहे हैं। बस उस बात को ध्यान रखते हुए शनि को मनाते चलें आपकी राशि के दृष्टिकोण से, तो समस्त ग्रह कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। शनि का उपचार लगातार आप जितना हो सके वो अवश्य करने का प्रयास करें। शनि के निमित्त हो सके तो सबसे अच्छा रहेगा कभी कभी काली उड़द का दान कर दीजिए, शनि के स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, कई बार हमने आपको बताया है। और इस वक्त अपनी राशि को जन्मपत्री को अच्छे से चेक करा के रखें, क्योंकि 7.5 जब चलती है तो कहीं ना कहीं पता नहीं कहाँ से कोई ना कोई परेशानी कई बार सिर उठाती रहती है। तो ऐसे में इस वक्त एक ही ग्रह का उपचार आपको बहुत ज़रूरी है, वो करते चलें, बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। 20 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है, ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको इमोशनल थोड़ा सा परेशान करते दिखाई दे रहे हैं। गाड़ी बिल्कुल ठीक चल रही है लेकिन इमोशनली कहीं ना कहीं आप थोड़े से अंधकरण में परेशान की योग बनते दिखाई दे रहे हैं। अरे लाभ के योग हैं, ज़्यादा विचार करना ठीक नहीं है, इस बात का ध्यान रखो। आपका मन जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हर चीज़ को बहुत ज़्यादा कुरीतता दिखाई दे रहा है, भूलने का प्रयास करो। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह योग ऐसा बनकर तैयार है कि बहुत सारी चीज़ों को पुरानी पानी विस्मृति भूली भिटकी बातें जो है दिमाग में पुनः एक उत्पन्न होती दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे में आने वाले 2-3 दिन खास तौर पे नया कुछ सोचने का प्रयास करो। पुरानी बात तो रात गई बात गई, इस बात का विचार करते हुए कार्य करने का प्रयास करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अष्टमी है, दुर्गा अष्टमी का सुंदर योग बन रहा है, सावन की दुर्गा अष्टमी है, तो हो सके तो शंकर पार्वती दोनों का सुंदर रूप से स्तवन करें, भगवान का पूजन करें, भगवती को श्रृंगार के समान अर्पित कर लाल पुष्पों की माला अर्पित करने का प्रयास करें, हलवे का भोग लगाने का प्रयास करें, मनोकामना सिद्ध होने का सुंदर योग बनेगा। तो इस प्रकार से ग्रहों का योगा योग जो अभी आपने समझा, दिन पर दिन ग्रहों का परिवर्तन कहाँ किस प्रकार से कैसा आपके साथ खेल खेल रहा है। देखिए वास्तविक तौर पे हमको ज्योतिष के दृष्टिकोण से समझना चाहिए कि ग्रहों का परिवर्तन जो होता है हर प्रकृति के हर अंग पर अपना अपना प्रभाव डालता है। वहाँ चेतन जो जड़ से चेतन अवस्था की तरफ है, वहाँ उसका प्रत्यक्ष प्रभाव समझा भी जा सकता है, क्योंकि उसके साथ कर्म जुड़ा हुआ है। चेतनता के अनुसार, चेतन आत्मा के साथ जिस प्रकार से प्रति व्यक्ति के अनुसार से जीवन में जो घटनाक्रम घट रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कर्म का प्रभाव जो है वो आपके जीवन में सुख दुख का कारण बनता है। तो इसको अच्छे से यदि हम समझ लें,
अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो शास्त्र का वाक्य है उसके अनुसार से चीज़ों को ठीक रूप में करने का प्रयास करें तो जीवन में कष्ट आए ही ना। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए। ये सुंदर रूप से जो सावन का महीना चल रहा है, सावन का महीना समस्त कर्मों से, जो दुष्कर्म है उनसे निवृत्ति का है। भगवान शंकर की कृपा से जो कृपा हो जाती है तो सत्य माने समस्त जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। एक बार स्मरण कर लें भगवान शिव के मंत्र का। किस अवस्था में? उस अवस्था में कि जब देह बुद्धि आत्मा किसी प्रकार से उसका भान न रहे, सब कुछ समर्पण कर कर परमात्मा के समर्पण भाव से यदि स्मरण कर लें तो कल्याण का योग बन जाता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में हर रोज़ एक नया उत्सव बनाया गया, हर काल में कुछ ना कुछ प्रार्थना करने का नियम बनाया गया, क्योंकि हमसे अज्ञानता में अनेक प्रकार के दुष्कर्म, अनेक प्रकार के पाप कर्म कहीं ना कहीं होते रहते हैं। मनसा वाचा कर्मणा जो कर्म करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई दुष्कर्म ज़्यादा होते रहते हैं, पुण्य तो बड़ी मुश्किल से हो पाते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें, ये जो शास्त्र में वर्णित है कि किसी न किसी प्रकार से हर समय परमात्मा का स्मरण करें, भजन करें, उपायों को समझने का प्रयास करें, वही चीज़ें कल्याण देते। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं इस संसार में जो उपाय करने के नाम पर पता नहीं कितने लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लाखों रुपए खर्च जाते हैं, वही जो परिणाम है वही ढाक के तीन पात रहता है। इसलिए तिल की ओट पहाड़ है, सरलता से समझें, आप परमात्मा की शरण में जाएं, सरलता से अपनाएं, समय को भोग कर कष्टों को जो है निवृत्ति का मार्ग जो है वो समय को समझ के ही प्राप्त किया जा सकता है। तो सावन में सुंदर रूप से हमने आपको कई बार बताया है कि बहुत सारे सुंदर कर्म, रुद्राभिषेक इत्यादि, भगवान शंकर का पूजन इत्यादि जो हम समय समय पर करते रहते हैं, बहुत सारे लोग आके जुड़ते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे कष्टों को जीवन से दूर करने का सुमार्ग अवश्य बताता है। तो आप भी उनको अपनाएं, जीवन में सुंदर रूप से परमात्मा का भजन करने का प्रयास करें। अभी सावन चल रहा है, सावन के मध्यकाल में कई सारे ग्रह योग बनने वाले हैं, कई सारे ग्रह परिवर्तन की तरफ गए हैं, वो आपने सब समझा। तो कोशिश ये करें जो सावन में सोमवार के सुंदर तिथि में परमात्मा का भजन करें, रुद्राभिषेक करें। बहुत सारे प्रत्यक्ष कर्म हैं। अभी कुछ दिन पूर्व एक व्यक्ति हमारे से मिलने आए जो जन्मपत्री दिखाने के लिए, कुछ कष्ट था जीवन से, में नहीं सुलझ रहा था कारण, तो हमने उनको एक शास्त्र के अंदर एक बहुत सुंदर कर्म बताया गया है जिसको लघु रुद्र कहा गया है। लघु रुद्र, महारुद्र, अतिरुद्र जिसको कहा जाता है लघु रुद्र। लघु रुद्र के अंदर नमक चमक से भगवान शंकर का एक पाठ कर लेने से, जो महारुद्र है उसके अंदर 11 आवृत्ति इसी प्रकार से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा यदि करा ली जाए, पूरी पद्धति को समझा जाए तो महारुद्र, हमने उनको महारुद्र का पाठ करने को कहा। उनके जीवन में समस्याएं थी, बिटिया की शादी नहीं हो रही थी, तो कहा कि महारुद्र का सुंदर रूप से पाठ करने का प्रयास करें। और सत्य माने उन्होंने इस महारुद्र के पाठ को सुंदर रूप से किया, श्रेष्ठ ब्राह्मणों से करवाया, भगवान की कृपा से वो कष्ट जीवन से दूर होने के योग बने। तो आप सत्य माने ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं कल्याण का योग बनाती ही हैं। जो सुंदर कांड का पाठ किया जाता है, जीवन में इस कलिकाल में कैसा ही कष्ट आ रहा हो, उसकी निवृत्ति का मार्ग ना बनाओ। यदि एक आप नियम बना लें कि हमको हर रोज़ सुंदरकांड का पाठ इसी संकल्प को लेके करने का प्रयास करें, देखिए कुछ ही दिनों में वो समस्या छूमंतर अवश्य हो जाएगी। कोई बहुत बड़ा तंत्र करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये समस्त जो मंत्र इत्यादि है, समस्त जो पद्धतियां हैं शास्त्र में वर्णित हैं, लोगों ने करी हैं, सिद्ध महात्माओं ने करी हैं, सिद्ध जनों ने करी हैं, ऐसा प्रमाण साक्षात कई जगह उपस्थित है, हजारों लोगों ने उसका प्रभाव देखा है। तो आप भी सुंदर रूप से इन समस्त उपायों को करने का प्रयास करें, जीवन से बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग अवश्य बना पाएंगे। भगवती की माँ की कृपा, शिव भगवान की कृपा अवश्य बरसती है। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन के कष्ट दूर नहीं हो पाते, लेकिन विश्वास नहीं जागता है। विश्वास को जगाने का प्रयास करें। और एक बात और समझें, परमात्मा की कृपा से हमको जो भी कुछ करना है, जो भी कुछ उपाय करते हैं, विश्वास के साथ करें। कष्ट है, सारी समस्या केवल इसी बात में है कि वो विश्वास दृढ़ नहीं हो पाता है। विश्वास, समर्पण, दृढ़ भाव चाहिए। यदि समर्पण दृढ़ भाव से होगा तो आपके जीवन से, जो परमात्मा की कृपा से, वो समस्त कष्ट अवश्य दूर होने के योग बन जाएंगे। तो इसी प्रकार से आप समझें, सुंदर सावन का महीना है, भागता चला जा रहा है, कुछ काल बाकी है, तो कोशिश करें इस काल में परमात्मा का सुंदर भजन करें। हमारे यहाँ हर रोज़ नित्यपति रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। शाम के समय नित्यपति रुद्राभिषेक चलता है। सोमवार के सोमवार बड़ा विशाल कार्यक्रम होता है, तो आप सब उसमें सम्मिलित हो सकते हैं।
इसके अलावा हर मंगलवार को सुंदरकांड का कार्यक्रम चलता ही है, तो कोशिश ये करें भगवान का सुंदर भजन यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। कि कोई भी भजन, कोई भी परमात्मा का नाम किसी भी अवस्था में लिया जाए कभी निष्फल नहीं जाता, अपना प्रभाव सदा उत्पन्न करके जाता है। ये ऐसा एक परमात्मा का भजन करने का जो कर्म है वो कभी निष्फल नहीं होता। आपने नग पहना, कोई और उपाय किया, कभी वो अच्छा करेगा, कभी वो खराब भी कर सकता है, लेकिन परमात्मा का भजन, मंत्र जप, ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि सदा अच्छे के लिए, कल्याण के लिए भी, दुष्कर्म को काटने का काम ही करेगी। तो इसीलिए इस सत्य को समझ के हमें कार्य करने का प्रयास करना चाहिए।